प्लांट थे कुछ यहाँ पे। तो ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को हमने क्या किया है, बीजामृत में डिप करके ले लिया है। ये देखिए इसमें बीजामृत है, बीजामृत में मैंने इसके रूट्स को डिप करके ले लिया है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है, इसलिए हमने इस तरह का जो है गमला ले लिया, जो बहुत ज्यादा डीप नहीं है और वो फैलती है। अब जिस तरह से आपको गमले में मिट्टी भरना सिखाया था, उस तरह से हमने इसमें डाल दिया है। इसमें हमने कुछ कोयला डाला हुआ है, हमने बनाना पिल्स पाउडर डाली हुई है और कोकोपीट भी है। तो अब हम क्या करेंगे, जनरली हम क्या करते हैं, बहुत डीप में जाकर के पौधा लगाते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी को क्या है, ये जो पत्ते हैं वो पानी के अंदर में या मिट्टी के अंदर में नहीं लगने चाहिए। तो यहाँ तक इसकी जो ये क्राउन लेवल है ना, ये वाली ऊपर में जो है दिख रही है, दिख रहा है मेरा अंगूठा, तो बस उतने लेवल के अंदर में उसको डालना है, उससे ज्यादा डीप में उसको नहीं डालना है। तो हमने इसको जस्ट एक ऊपर से डाल दिया है और आसपास की मिट्टी को जड़ों के ऊपर में फैला दिया है। लेकिन हमेशा जो है मिट्टी को आसपास की दबा देना चाहिए, ठीक है। और ये इस तरह से हमने इसमें इसको लगा दिया है। अब इसके पास में मैं मल्चिंग के लिए क्या करूंगी, स्ट्रॉबेरी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉ के ऊपर जो बेरी बनती है उसे स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। पर अब इस वक्त हमें स्ट्रॉ अगर नहीं मिलती है, तो ये मेरे पास राइस हस्क है जो धुला हुआ है। अगर आप राइस हस्क लेके आओ, अगर ऐसे ही डालोगे ना तो पूरी खुजली आ जाएगी, तो इसलिए उसको धो के अच्छे से ये कर देना है। तो मैंने ये लाया हुआ यहाँ पे लगा दिया। तो ये देखिए मेरा मल्चिंग हो गया पूरी तरह से। जो पॉटिंग मिक्स हमने आपको बताया था वो बता दिया है, उतना ही लगा देना है। अब धीरे धीरे क्या करना है, देखिए यहाँ पे पत्ते को पानी लगने की वजह से और ये ट्रांसपोर्टेशन में ये खराब हो गया है, इसको हटा दीजिए आप, कोई बात नहीं, वहां से शूट्स निकल के आ जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे बेरी लगना शुरू हो जाएगी, आपको नीचे जो है स्ट्रॉ या कुछ इस तरह से मल्चिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप ये मल्चिंग नहीं करोगे तो आपकी स्ट्रॉबेरी खराब हो जाएगी मिट्टी लगने की वजह से। तो ये इस तरह से क्राउन को लगाना है, एक गमले के अंदर में एक ही लगाना, क्योंकि ये फैलते जाएगा। और देखना यहाँ पे आपको कुछ रूट ये दिख रही है, डंडियां दिख रही है, तो आगे जाकर के क्या होगा, यहाँ से देखना ये जो है ना, ये रूट्स निकल के आ जाएगी। और ये रूट्स को आपको क्या करना है, इसे मिट्टी के अंदर में रख देना है। उसको जब यहाँ पे आप रखोगे, ये फार्मर ने कट करके दिया है हमें, यहाँ से उसने पौधा कट किया है, लेकिन आगे जाकर के आपके इसमें जिस तरह से रूट्स आ जाएगी, रनर्स जिसको कहते हैं भाषा में, हमारी भाषा में रनर्स बोलते हैं उसको। तो वो रनर्स जब आ जाएंगे, आपको इसी के अंदर में उसको दबा देना है, मिट्टी के अंदर में ही। तो क्या हो जाएगा, आगे चल करके आपको वो भी एक पौधा तैयार हो जाएगा। और जब वो पौधा तैयार हो जाएगा, वो रनर को यहाँ से आपको कट कर देना है। यहाँ से अगर आपका पौधा तैयार हो रहा है तो यहाँ से कट कर देना है, आपको और एक पौधा मिलेगा, आप और दूसरे इसमें इस तरह से इसको बढ़ा भी सकते हो आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को। स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स आपके जो है सीड्स से भी लगते हैं, जो अच्छी वैरायटी के स्ट्रॉबेरीज होती है, जब हम वो लेके आते हैं तो उसको जब हम लगाते हैं, वो सीड्स जो ऊपर के काले काले दाने होते हैं ना, वो एक्चुअल सीड्स होते हैं। तो जो एकदम पकी हुई अच्छी वाली जो होगी उसके अंदर में, लेकिन उसमें बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए हम ये सैपलिंग्स लेके आए हैं, है ना, हमारे फार्मर्स ने सैपलिंग्स बना के हमें दिए हुए। तो ये सैपलिंग को इस तरह से लगाना है, इसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। और जिस तरह से आपको गमला भरने के लिए बताया है, उसी तरह से आपके गमले में छेद होना चाहिए, गमले के ऊपर में पेबल्स डालने चाहिए, वो सब कुछ आपको उसी तरह से करने हैं। इसमें मैंने जो है कोयला भी डाला हुआ है। कोयला क्या काम करता है, कोयला एंटी फंगल है, तो रूट्स को अगर फंगस लगने के चांसेस अगर होते हैं तो उसे बच सकता है पौधा। अब इसमें प्लांट पानी कैसे देना है, इसमें पाइप से लेकर के या फिर ऊपर से पानी नहीं डालना है। हाँ, इसको यहाँ से साइड से ही आपको उसको पानी देना है, आपको पौधे के ऊपर में पानी नहीं डालना है, ठीक है। So happy gardening, grow your strawberries at home